नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाले गए ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। ये एक ऑनलाइन फॉर्म है वर्ष 2023 का, जिसमें पोस्ट निकली है असिस्टेंट मैनेजर की ऑफिसर ग्रेड ए। टोटल 50 पोस्ट हैं। ऑल इंडिया से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एनी डिग्री ग्रेजुएट होल्डर। स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, पेमेंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। तो उसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे और भर पाएंगे अपना फॉर्म। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप जब कैरियर पे क्लिक करेंगे, ये टॉप पे आ रहा है कैरियर, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सिडबी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम 2023। 8 नवंबर से ये चालू हो गए हैं, 28 नवंबर तक भरे जाएंगे। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये इसका पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट इंग्लिश और हिंदी में आप देख सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका नोटिफिकेशन है। 8 नवंबर से 28 नवंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं और टेंटेटिव डेट ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू दिसंबर 23 या जनवरी 24 में होगी। इसके बाद दोस्तों आप देख लें, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम की वैकेंसी है। 50 पोस्ट हैं। SC में 8, ST में 4, OBC में 11, EWS में 5, जनरल में 22। इस टाइप से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप चेकआउट कर लीजिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जॉब प्रोफाइल ये दिया गया है। तो अगर एडवर्टीजमेंट को देख के आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, इंटरेस्टेड समझते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब आपको बता देता हूँ। ये आप इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जनरल मांगी गई है, स्ट्रीम जनरल है और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन मांगी गई है 60% के मार्क्स के संग। SC ST के लिए 55% मार्क्स के संग। और CA CS CWA CFA CMA या बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60%। SC ST के लिए PWD कैंडिडेट के लिए 55% मांगी गई है। और मिनिमम पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स का इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और 3 ईयर का सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFC इन MCME लैंडिंग, नॉन इंडिविजुअल लैंडिंग, कॉर्पोरेट लैंडिंग में या तो 2 साल का हो या 3 साल का हो। तो ये इसमें मांगा गया है। तो अब हम इसके अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पे आ गए हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप 6 स्टेप हैं इसकी। पहला बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट। तो फर्स्ट नेम आप भरेंगे, इधर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम भर दीजिए। उसके बाद कंफर्म कर दीजिए फर्स्ट नेम को। उसके बाद आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे मिडिल नेम को। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम एंटर करेंगे और नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे और आपका फुल नेम नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालें, एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि इस पर फ्यूचर में अभी रजिस्ट्रेशन के बाद इस पर SMS आएगा। ये डालने के बाद अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी आप सैंपल के तौर पे, जैसे आपकी ईमेल आईडी है वो आप डालेंगे। @ के बाद जो ईमेल आईडी का डोमेन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, gmail.com। और कंफर्म ईमेल आईडी में पूरी ईमेल आईडी लिखेंगे विद डोमेन xyz@gmail.com। ये लिखने के बाद सिक्योरिटी कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा। सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करेंगे। सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल कर लिया, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये कह रहा है, आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इफ यस क्लिक ओके, अदरवाइज कैंसिल। तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। ये आपका नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। फोटो सिग्नेचर, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और ये पासवर्ड आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब यहाँ आप स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करेंगे 20 से 50 KB के और आई कन्फर्म पर टिक मार्क करेंगे और स्कैन सिग्नेचर अपलोड करेंगे और
आई कन्फर्म पे टिक मार्क करेंगे, सिग्नेचर होने चाहिए 10 से 20 KB के, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये थर्ड स्टेप पे आगे डिटेल में, जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल भरनी है आपकी, जिसमें कैटेगरी आ रही है SC ST OBC EWS या जनरल, कौन सी कैटेगरी है आपकी। तो मैं जनरल से अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जनरल पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और एबव हैं क्या, तो येस नो आप अपने हिसाब से करिए। येस करेंगे तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी, तो मैं नो कर रहा हूँ। इसके बाद ये सारे ऑप्शन डिसेबल आएंगे, इसको आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आएँ। उसके बाद आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन, तो इस पर भी आप येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन सारे डिसेबल आएंगे। उसके बाद आप वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। वेदर चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 ड्रॉइड्स में, तो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। आर यू एक्स सर्विसमैन हैं क्या, तो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। पीरियड ऑफ सर्विस और मंथ अगर देना पड़ेगा, अगर हैं तो, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आर यू स्टाफ एम्प्लॉयड इन सिडबी, तो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। और हैं अगर येस करते हैं तो एम्प्लॉय नंबर देना पड़ेगा। नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन। और स्टेट यूनियन टेरिटरी क्या है आपकी। उसके बाद आपका सेंटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन भोपाल आ रहा है। उसके बाद सेंटर फॉर इंटरव्यू और एंड ग्रुप डिस्कशन आपका आ रहा है चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, तो मैं न्यू दिल्ली सिलेक्ट किया। उसके बाद लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन हिंदी या इंग्लिश, तो जो भी आप चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने हिंदी सिलेक्ट कर दी। उसके बाद आप इसको डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, डे मंथ और ईयर में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसमें 1993 से 2002 तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और जेंडर आप डालेंगे मेल हैं कि फीमेल हैं। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, येस करते हैं तो उनके नाम और उनके जेंडर देने पड़ेंगे, तो आप सिंपली नो कर दीजिए इस पर। ट्विन ब्रदर सिस्टर नो। और फादर का नाम क्या है, आपके फादर का नाम भरिए। उसके बाद मदर का नाम भरिए। उसके बाद आपका एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस क्या है आपका, आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस लिखने के बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखिए, स्टेट लिखिए आपकी स्टेट क्या है, पिन कोड लिखिए पिन कोड आपका क्या है। उसके बाद सेम एड्रेस आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस पे क्लिक कर दीजिए, ये सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाएंगे। चूज़ द एड्रेस फॉर GST इन्वॉइसिंग, आप GST इन्वॉइसिंग का चाहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस के पे के परमानेंट पे, तो वो सिलेक्ट कीजिए और वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा और थर्ड स्टेप के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और लैंग्वेज के पे पहुंच जाएगा, जिसमें आपको अपनी ग्रेजुएशन भरनी है। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 28 नवंबर 2023 तक, तो आप ग्रेजुएशन करिए। आप ग्रेजुएशन आप दिखाई थी मैंने आपको एडवर्टीजमेंट, आप देखिए उसमें बैचलर डिग्री इन लॉ मांगी गई है और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगी गई है विद 60% से, तो मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसमें कर देता हूँ विद 60% मार्क्स। परसेंटेज आप लिख दीजिए आपके कितने आए थे और क्लास ग्रेड क्या था आपका वो लिख दीजिए। उसके बाद इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या कुछ है तो वो लिख दीजिए। उसके बाद ये डू यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में, तो येस नो आप करना पड़ेगा आपको इसमें से, तो येस कर दिया मैंने। उसके बाद आप डू यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स इन सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFC, तो इसमें येस नो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक इसमें से मैंडेटरी है, जैसा मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया था, तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप प्रेजेंट वर्किंग हैं क्या, तो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। और ये आपने जो वर्क एक्सपीरियंस लिखा है इसकी आप डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो वो मैं दे रहा हूँ। आपने इधर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है तो वो लिखेंगे, एम्प्लॉयर लिखिए, इधर डेजिग्नेशन लिखिए
उसके बाद आपने कब से कब तक काम किया था तो वो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की फॉर्म फिलअप वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती ही रहती हैं। ये आपने पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ मंथ डाल दिया दोस्तों। ये देखिए ये दोस्तों, ये मैंने 2 ईयर्स का सिलेक्ट किया था, ये मैंने 2 ईयर्स का फुलफिल कर दिया। इधर क्राइटेरिया 3 ईयर्स का हो गया है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आप लिखेंगे क्या थी आपकी। उसके बाद रीज़न ऑफ लिविंग क्या था आपका, तो वो आप लिखेंगे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप वेदर डिजायरस ऑफ अवेलेबल प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ऑफ ऑनलाइन, ये आपका डिसेबल आएगा। उसके बाद आप लैंग्वेज नोन कौन कौन सी जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, हिंदी इंग्लिश या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हैं तो वो उस पर टिक मार्क कीजिए। रीड राइट और स्पीक पे, तो इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाऊंगा। उसके बाद आप तीनों भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज। अगर हिंदी एक तो मैंडेटरी है तो हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी, या इंग्लिश कुछ भी एक लिख सकते हैं। और उसको रीड राइट स्पीक पे टिक मार्क कीजिए और वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर दिए, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। डाटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली और ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। आप इसको चेकआउट कर लीजिए और सारी डिटेल अगर सही है तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाएंगे और डिटेल को चेकआउट करने के बाद आप आई एग्री करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये फाइनल सबमिट होगा, इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक प्रिंट प्रीव्यू में आप सारी डिटेल चेक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने क्लिक कर दिया। ये कह रहा है ओके और कैंसिल, तो ओके करेंगे। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो ओके कर देंगे दोस्तों। तो ये फिफ्थ स्टेप पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है अपना 20 से 50 KB का, और हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन लगाना है 50 से 100 KB का। रिज्यूम अपलोड करना है PDF में, एजुकेशन सर्टिफिकेट डिग्री मार्कशीट अपलोड करनी है PDF में, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है और कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, 6th स्टेप पे, जिसमें पेमेंट आपका लग रहा है 1100 रुपये जनरल की फ़ीस। तो आप ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे, सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल कर दीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा। डू यू वांट टू सबमिट कह रहा है तो ओके करेंगे और ये डायरेक्ट होके पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा, जहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, ये अदर डेबिट कार्ड के ऑप्शन आ रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग आ रहा है। आप ये चेकआउट कर सकते हैं, इतने सारे बैंक इसमें आएंगे। तो जिस भी आपके पास जो सी भी सुविधा हो इसमें से, उसके माध्यम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, ऑनलाइन फॉर्म का सक्सेसफुल भुगतान करने के बाद इसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सब संभाल के रख लीजिएगा, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में, फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी अपडेट पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र को। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया सिडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।